नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पृथ्वी यानी कि अर्थ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है। तो दोस्तों 25 में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगाएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के लास्ट में हमें ये शेयर जरूर करें कि अपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम है 5वां, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन आकार के क्रम में। ठीक है, यदि हम बात करें कि आकार के क्रम में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। यदि हम बात करें कि सूर्य से बढ़ती दूरी में पृथ्वी कौन से स्थान पर है, तो सूर्य से बढ़ते दूरी में पृथ्वी जो है ये तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो सबसे पास में बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से सबसे दूर जो है ये वरुण ग्रह है। तो इतने फैक्ट हैं, हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की अंदर की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और भूविज्ञान किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहते हैं। और जियोग्राफी किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह एवं उस पर रहने वाले निवासियों को अध्ययन को कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, तो 3 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। अब यदि हम बात करें यहाँ पर अरस्तु की, तो अरस्तु जो हैं एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, और ये सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अरस्तु जो हैं सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कापरनिकस, तो कापरनिकस ने जो है सौरमंडल की खोज की थी, और केपलर ने जो है ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से 4 फैक्ट हमें याद होते हैं। क्वेश्चन हम 25 लाते हैं, लेकिन लगभग हम यहाँ पर 100 से अधिक फैक्टों को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किसमें किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है आपका यूरेनियम डेटिंग से। किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। देखिए, पृथ्वी की आयु के आकलन की तो कई विधियां होती हैं। ठीक है, लेकिन जो यूरेनियम डेटिंग विधि है ये सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सटीक परिणाम मिलते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारण की कुछ अन्य विधियां हैं, वो हम देख लेते हैं। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर हम पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं, अपर्दन के आधार पर भी करते हैं, तलछट के जमाव के आधार पर भी करते हैं, सागरीय लवणता के आधार पर भी करते हैं। लेकिन जो यूरेनियम डेटिंग विधि है ये सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक परिणाम देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखिए, पार्थिव ग्रह आपको बताना है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये 4 ग्रह जो हैं ये पार्थिव ग्रह हैं। पार्थिव ग्रह होते क्या हैं, देखिए ऐसे ग्रह जो घनत्व और गुरुत्वाकर्षण में बिल्कुल पृथ्वी के समान होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं पार्थिव ग्रह, और इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बाद जो शेष ग्रह बचते हैं उनको वाह या फिर बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं। तो वो ग्रह कौन कौन से हैं, तो देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 4 ग्रह होते हैं, इनको वाह या फिर बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नंबर 6 क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह पूछा गया है, तो देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है। तो देखिए चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। एक और फैक्ट हमें याद रखना है कि 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। कब रखा था, 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो जो चंद्रमा का प्रकाश है इसको पृथ्वी तक आने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना, 1.3 सेकंड का। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। कितना, 8.3 मिनट का। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र में कई सारी ऐसी समानताएं होती हैं जो कि पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, ठीक है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नंबर 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण ज्वार एवं भाटा आते हैं? तो देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसलिए समुद्र में जो है ज्वार भाटे आते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो देखिए, यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन याद हो जाते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना होता है? 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,712 किलोमीटर। अब इनका अंतर पूछा गया है तो इनका अंतर होता है 44 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कौन सी गति कहलाती है? तो देखिए, जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, और इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को हम बोलते हैं परिक्रमण गति, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिक्रमण गति को क्या कहते हैं? देखिए, परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं, ठीक है, और परिक्रमण गति की दिशा क्या होती है? यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के ओर घूमती है, किस दिशा में? तो देखिए, ये घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर। किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो देखिए, जो पृथ्वी है वो सूर्य की एक परिक्रमा करती है 365 दिन और 6 घंटे में, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा करती है, और इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाती है? तो देखिए, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है, और इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं, इसलिए इसको दैनिक गति कहा जाता है, ठीक है। घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, इसलिए इसको दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। और जो घूर्णन गति की दिशा है वो कहाँ पर होती है? वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ठीक है। और इसका समय पूछा जाता है कि घूर्णन गति का जो समय है वो कितना होता है? तो इसका समय होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो है इसका समय होता है, ठीक है। नंबर 13 क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो देखिए, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है, जबकि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, ठीक है। तो ये हमें दिशा याद रखना है, अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर झुकाव के कारण ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि ऋतु परिवर्तन किस कंडीशन में होते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी के कारण जो है ऋतु संबंधी परिवर्तन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो देखिए, सूर्य के बाद पूछा गया है, तो सूर्य के बाद सबसे नजदीक है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के सबसे पास होता है सूर्य, उसके बाद होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और उसके बाद होता है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। तो ये तीनों का क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो जो सूर्य का आकार है ये पृथ्वी का लगभग 109.2 गुना बड़ा है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो जो समुद्र है ये पृथ्वी सतह का लगभग जो है 70.8% भाग घेरे हुए। कितना? 70.8% भाग घेरे हुए है समुद्र। 19 क्वेश्चन है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो देखिए, आंतरिक संरचना के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत पूछा गया है तो भूकंप विज्ञान है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक संरचना के संबंध में कई सारे स्रोत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे ज्यादा और सबसे सटीक जानकारी मिलती है भूकंप विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको 3 भागों में 3 परतों में विभाजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये देखिए 3 परतें कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले होती है भूपरपटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। सेकंड पर होती है मेंटल, और जो थर्ड परत होती है वो होती है कोर, ठीक है। तो ये 3 परतें होती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपरपटी यानी कि क्रस्ट, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मैं जितने भी फैक्ट बताऊंगा कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्रस्ट को सियाल नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो भूपरपटी या फिर क्रस्ट है ये 2 धातु तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 2 धातु तत्व कौन कौन से हैं, एक तो है आपका सिलिका, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है एल्यूमिनियम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें यहाँ पर मेंटल की, तो मेंटल जो है 2 धातु तत्वों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है सिलिकॉन, कौन सा, एक तो होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है मैग्नीशियम, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको सीमा बोलते हैं। तीनों का हमें याद रखना है। तीसरा होता है कोर, कोर भी 2 धातु तत्वों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है निकल, निकल मतलब Na, और दूसरा होता है फेरस, फेरस को हम और क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। अब ये इसके नाम तो हमें याद रखना है, ये साथ में हमें ये भी याद रखना है कि ये किन धातुओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि इन परतों में परसेंटेज पूछा जाता है कि किस परत में किस धातु का परसेंट कितना होता है, आगे हम समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 22 क्वेश्चन है भूपरपटी यानी कि क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर तत्व पूछा गया है, तो देखिए भूपरपटी यानी कि क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व तो पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46%। लेकिन यहाँ पर तत्व की जगह पर धातु तत्व या फिर धातु लिखा होता तो आपको क्या लगाना था, फिर आप आंसर यहाँ पर लगाते सिलिका, ठीक है, या फिर सिलिकॉन। तो ये सिलिका जो है कितने परसेंट पाया जाता है भूपरपटी पर, तो ये 27% पाया जाता है। इसके बाद क्या पाया जाता है, तो इसके बाद पाया जाता है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, और एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो देखिए जैसे ही हम धरातल से भूगर्भ की ओर अंदर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, तो वही दर पूछी गई है। देखिए जैसे ही हम 32 मीटर अंदर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो यही पूछा गया है। तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर बढ़ जाता है जैसे ही हम धरातल से भूगर्भ की ओर जाते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 25 क्वेश्चन है भूपरपटी एवं मेंटल को विभाजित करने वाली विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भूपरपटी और मेंटल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्रस्ट है और यहाँ पर है मेंटल, तो इनको जो विभाजित करती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। क्या बोलते हैं, मोह असंबद्धता। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर है मोह असंबद्धता, ये क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करती है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेंटल और कोर है इसको विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो मेंटल और कोर को विभाजित करने वाली रेखा को बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आंतरिक कोर और बाहरी कोर है, देखिए ये जो कोर है, परत है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक तो ऊपरी कोर और एक निचली कोर। तो ऊपरी कोर और निचली कोर को विभाजित करने वाली रेखा को बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता, ठीक है। तो यहाँ से तीनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 25 क्वेश्चन है किसी पिंड का भार अधिकतम होगा। तो जो पिंड है उसका भार अधिकतम कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए किसी भी पिंड का भार जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ध्रुवों में, इसलिए पिंड का भार भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमने हल कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। आप ईमानदारी से अपना स्कोर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था। यदि आपने वीडियो को ईमानदारी से देखा है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, ठीक है। और आप यदि चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम इसी प्रकार के लगातार और बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बना सकें।
और दोस्तों वीडियो को अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार का हम टॉपिक वाइज और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जीके जीएस पर वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।